हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 15 अगस्त 2020 और इसके जितने भी करंट अफेयर्स हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को हमारा जो भारत देश है वो आज़ाद हुआ था, ये आप सभी को पता है। और यहाँ पर हम इसे एज ए फेस्टिवल की तरह 15 अगस्त को हम यहाँ पर मनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शहीद लोग हैं, बहुत सारे हमारे जो देशवासी हैं जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी थी हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए। हम जो आज यहाँ पर एक स्वतंत्र भारत के अंदर जो सांस ले पा रहे हैं वो यहाँ पर हमारे जो शहीद भाई बहन हैं उनकी यहाँ पर जो कुर्बानी है उनके रिगार्डिंग हम यहाँ पर इस दिन को याद करते हुए हम इस दिन की शुरुआत करेंगे। आज का आपका पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और किस देश के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता है वो यहां पर किया गया? ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इजराइल आपका यहां पर राइट आंसर होगा। दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य करने के लिए सहमति बन गई है। यहां पर इजराइल ने फिलिस्तीन के जो यहाँ पर वेस्ट बैंक इलाका है इसको अपने दावेदारी है वहाँ से छोड़ने का जो फैसला है वो यहाँ पर किया है। साथ साथ में यूएई इजराइल से पूर्ण राजनयिक संबंध है वो बहाल करने के लिए राजी हो गया है। ऐसा करने वाला यूएई पहला खाड़ी देश है वो यहाँ पर बन गया है। अगर हम इजराइल की बात करें, इजराइल जो है यहाँ पर ये एशिया महाद्वीप में है। राजधानी जेरूसलम है यहाँ पर, करेंसी इजरायली शेकेल है यहाँ पर और राष्ट्रपति हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगर हम यूएई की बात करें, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है आबू धाबी, करेंसी है दिरहम। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, शेख खलीफा बिन जायद अल नहायान। यूएई शहर के अंदर यहाँ पर आईसीसी जो है यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। अच्छा, आपको ये बताना है आज का आपका पहला क्वेश्चन ये है कि आईसीसी जो है यहाँ पर इसकी स्थापना कौन से ईयर में की गई? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई है 829.8 मीटर, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है? यह दिया है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रशांत भूषण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है। उनकी सजा है 20 अगस्त को यहां पर बहस होगी यहां पर, ठीक है। उनकी जो सजा है उस पर यहां पर 20 अगस्त को बहस होगी। कोर्ट ने इस मामले में प्रशांत भूषण को 22 जुलाई को कारण बताते हुए नोटिस जारी किए यहाँ पर इन्होंने, और 5 अगस्त को यहाँ पर मामले में सुनवाई है वो पूरी यहाँ पर हो गई थी यहाँ पर, ठीक है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति यहाँ पर है BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्णा मुरारी की पीठ ने इस मामले में भूषण को दोषी माना है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो ये की है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर है इन्होंने यहाँ पर देने की जो पेशकश है वो यहाँ पर की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि भारत सरकार मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का अनुदान है वो यहाँ पर देगा और लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो ऋण है वो यहाँ पर प्रदान करेगा। इस धनराशि का उपयोग कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए यहाँ पर किया जाएगा। भारत की वित्तीय सहायता से मालदीव में लागू किए जाने वाले यह परियोजना मालदीव में सबसे बड़े बुनियादी ढांचे परियोजना होगी। यह 6.7 किलोमीटर की पुल निर्माण परियोजना है जो कि माले को मालदीव के 3 अन्य पड़ोसी द्वीपों, जिनका नाम क्या है यहाँ पर, विलिंगली, गुलीफाहू और यहाँ पर थिलाफुसी, यहाँ पर इन तीनों द्वीपों को यहाँ पर कनेक्ट करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है?
यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इजराइल, अमेरिका के साथ मिलकर यहां पर इजराइल ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है। इन्होंने यहां पर संयुक्त अमेरिका और यहां पर इजराइल ने संयुक्त रूप से यहां पर अलास्का में भी यहां पर जो सफलतापूर्वक यहां पर एरो 3 का भी परीक्षण किया था यहां पर 2019 के अंदर। मिसाइल का विकास है ये लेबनान और गाजा से दागे जाने वाले जो मध्य है दूरी जो है यहां पर के रॉकेट के खिलाफ जो है यहां पर प्रदर्शन है वो यहां पर किया है। मतलब ये जो मिसाइल है वो यहां पर इसको डिफेंड कर पाएगी। यह प्रणाली को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और अमेरिका की बोइंग द्वारा यहां पर विकसित किया गया है। गाइस, आज का जो करंट अफेयर्स है इनके अंदर मेरी जो है वो बहुत मेहनत लगी है। अगर आप लोगों को शेयर करेंगे तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आप लोगों की मदद से हमारे जो व्यूज़ हैं अगर वो इंक्रीज़ होते हैं, लाइक्स अगर इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करूंगा करंट अफेयर्स में, और वहाँ पर मैं आपको गारंटी दूंगा कि जो करंट अफेयर्स हम यहाँ पर मंथली में कवर करेंगे वो उससे बाहर आपको किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इस चीज़ की मैं गारंटी दूंगा। टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं और भी बेहतरीन लेवल से मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा, और एक मंथली जो वीडियो है जिसके अंदर हम पूरा कवर करेंगे वो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको मुझे पहले सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी मैं आपके लिए यहाँ पर दुगनी मेहनत कर पाऊंगा। ये जो डेली वीडियो है आप लोगों के लिए ये हम प्रोवाइड करवाते हैं, तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों को रैंकिंग जारी की है? अगर हम यहां पर बात करें तो ये है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अमृत योजना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहां पर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग है वो यहां पर जारी की है। इसमें 85.67% स्कोर करके ओडिशा है वो पहले स्थान पर यहां पर हासिल किया है इन्होंने, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य राज्यों के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जल, जहां पर जो जल आपूर्ति है वो प्रदान करना है यहां पर, ठीक है। और अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो वो चंडीगढ़ ने लगभग 75.08% यहां पर नंबर 2 पे रहा है। तीसरे नंबर पे रहा है यहां पर 74.07% के साथ यहां पर तेलंगाना। इसके बाद चौथे नंबर पे आगे जो रहा है गुजरात, 5वें कर्नाटक, 6वें पे आंध्र प्रदेश और 7वें पे मिजोरम भी रहा है, ठीक है। 8वें पे मध्य प्रदेश भी रहा है, चंडीगढ़ रहा है 9वें पे, और 10वें पर रहा है अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर कितने साल का प्रतिबंध है वो यहां पर लगाया है? ये लगाया गया है 3 साल का प्रतिबंध। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों में डोपिंग टेस्ट में यहां पर फेल होने के बाद इनके ऊपर जो है एशियाई जो यहां पर साउथ एशिया यहां पर एशियाई गेम्स है इनके अंदर यहां पर मेडल है वो वापस ले लिए गए हैं और यहां पर इन्हें दोषी करार दिया है। इसके साथ इन तीनों एथलीट्स पर यहां पर 4 साल का प्रतिबंध है वो यहां पर लगाया गया है। इसमें 2 एथलीट ऐसे हैं जिन्होंने यहां पर पिछले साल के गेम्स में गोल्ड मेडल, एक ने ब्रोंज भी जीता था यहां पर, ठीक है। 2 ने गोल्ड और एक ने यहां पर जो ब्रोंज है वो भी यहां पर जीता था। इन खिलाड़ियों पर 4 साल का जो बैन है वो 3 दिसंबर 2019 से लागू होगा यहां पर, और ये यहां पर ये 2 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़े हैं? हॉर्नबिल एक पक्षी है जिसके निवास स्थान है वो क्या है, खतरे में पड़ गए हैं, यानी कि हॉर्नबिल है वो बेसिकली यहाँ पर अभी यहाँ पर बहुत कम मात्रा में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे पक्षी, और ये पड़े हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अरुणाचल प्रदेश जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखो, उपग्रह डेटा पर आधारित यह अध्ययन जो है 882 वर्ग किमी के क्षेत्रफल में फैली जो आपका पापुम जो रिजर्व फॉरेस्ट है इसमें यहाँ पर किया गया है, और यहाँ पर ये जो पक्षी है यहाँ पर, ठीक है, वो बहुत ही कम अभी यहाँ पर देखा जाने लगा है। तो यहाँ पर ये कंसर्न की जो बात है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर पोपुरम रिजर्व फॉरेस्ट बड़ी रंगीन और फल खाने वाली यहाँ पर हॉर्नबिल जो पक्षी है इसकी 3 प्रजातियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। पहला है ग्रेट पुष्पांजलि और यहाँ पर है ओरिएंटल, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इसमें याद रखनी है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, कैपिटल है यहाँ पर ईटानगर,
फॉर्मेशन इसका हुआ था 20 फरवरी 1987। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा है यहाँ पर 60 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, 2 सीट्स देखने को मिलेंगी लोकसभा में। यहाँ पर राज्यसभा यानी कि अपर हाउस के अंदर आपको 1 सीट आपको देखने को मिलेंगी। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पर है 25। और यहाँ पर चीफ ऑफ जस्टिस जो है, यहाँ पर चीफ ऑफ जस्टिस जो है मुख्य न्यायाधीश वो है यहाँ पर अजय लांबा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें लैंग्वेज वो है हिंदी। ये रहा आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये भूटान आ गया, ये असम आ गया, ये नागालैंड आ गया। हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी है उसमें पुनः उद्गार हुआ है यहाँ पर, ठीक है, उद्गार हुआ है यानी कि पुनः जो यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट है वो यहाँ पर देखा गया। ये देखा गया ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। हाल ही में इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग है वहां पर ज्वालामुखी है वो पुनः उद्गार हुआ है यहाँ पर, यानी कि जो ज्वालामुखी विस्फोट है वो यहाँ पर हुआ है। ऐसा उल्लेखनीय है कि लगभग 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद ज्वालामुखी है ये 2010 में पुनः सक्रिय हुआ था। यहाँ पर वर्ष 2010 के बाद 2014 और 2016 में भी इस यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट है यहाँ पर देखा गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इंडोनेशिया है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है जकार्ता, करेंसी है इंडोनेशिया रुपी और राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। अगला क्वेश्चन है सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है जिससे दोनों देशों के बीच दशकों जो पुरानी दोस्ती है वो यहाँ पर खत्म हो गई है। ये हुई है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर पाकिस्तान, और ये कुछ दिनों से लगातार न्यूज़ में है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दशकों की जो पुरानी दोस्ती है वो यहाँ पर इन्होंने तोड़ दी है, अपने रिश्ते हैं वो यहाँ पर इन्होंने तोड़ दिए हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कर्ज और तेल की आपूर्ति पर यहाँ पर रोक है वो यहाँ पर आधिकारिक पुष्टि की है यहाँ पर, ठीक है। वहीं सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 7,482 करोड़ रुपए कर्ज लौटाने को भी कहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 2018 में 6.2 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। इनमें से 3 अरब डॉलर पेट्रोल पदार्थों लेने और उनके भंडारण के लिए भी यहां पर दिया था। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर है वो यहाँ पर कर्ज की राशि है वो यहाँ पर दी है, ये दी है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। भारत को कोविड-19 के प्रकोप से मुकाबला करने के लिए यहाँ पर एंटीगुआ और बारबुडा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो यहाँ पर देने की घोषणा की है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये नियुक्त किए हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा वीरेंद्र पाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अगर हम बात करें केन्या की तो केन्या अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है यहाँ पर नैरोबी और करेंसी है यहाँ पर किनियन सिलिंग। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग कोशिश करें गाइस कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएं। अगर आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन को गूगल करिए और फिर इसका आंसर दीजिए ताकि आपको एक क्वेश्चन और याद हो जाए, ठीक है। आज का आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR च्युता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है। योजनाओं के रिगार्डिंग ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर आ सकता है। प्लीज गाइज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। चलिए गाइज, गुड नाइट एवरीवन, बाय एवरीवन, टेक केयर गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।